हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफिशियल ज्ञान में। दोस्तों, मैं सयूम हेल्थ कंसल्टेंट आप सबके सामने हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के वीडियो हमेशा अपने मोबाइल पे अपडेट्स चाहते हैं लगातार, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों, सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान और इन जैसे सैकड़ों फिल्म स्टार्स को अगर आप देखें तो आपको इन सब के अंदर एक बात कॉमन दिखाई देगी, और वो ये कि ये सब के सब अपने एज से ज्यादा कम दिखाई देते हैं। जी हाँ, सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं दोस्तों, अगर आप इनको रियल लाइफ में भी देखेंगे तो आप इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और बात सिर्फ लुक्स की ही नहीं है दोस्तों, 50-60 साल की उम्र में भी जिस तरह की मेहनत और जिस तरह के स्टंट्स ये लोग परफॉर्म कर लेते हैं, शायद हम इस उम्र में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो आखिर ये सेलिब्रिटीज जो है ऐसा क्या करते हैं कि ये इतने फिट और जवान दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये महंगे महंगे सर्जरीज वगैरह लेते हैं, करवाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल नेचुरली भी ये लोग एक एवरेज इंसान से ज़्यादा ही यंग दिखते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि इनके ऊपर बुढ़ापा आने का नाम नहीं लेता है? जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज तो ये सब लोग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो है इनकी डाइट। दोस्तों, जो खाना आप रोजाना खाते हैं वो आपको ओल्डर या फिर यंगर दिखाने में, यानी आपके लुक्स को डायरेक्टली इफेक्ट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अगर आप अपनी डाइट सही से नहीं लेते हैं तो चाहे आप कुछ भी कर ले, कितना भी आप जिम चले जाएं, चाहे रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चल लें, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। दोस्तों, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का कारोबार आज के डेट में करोड़ों रुपये का बन चुका है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक इनहेरेंट चाहत होती है कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा छोटा दिखाई दे, यंग रहें। और इसी चाहत में हम लोग बिना सोचे समझे महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स को लेते चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि जब तक हम अपनी बॉडी को अंदर से फ्यूल नहीं देंगे तब तक बाहर से आर्टिफिशियली कोई भी सर्जरी या इंजेक्शन लगवाने से या कोई दवा खाने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे आसपास से खाने की जितनी भी चीज़ें होती है, खाने पीने की, वो दो तरह की होती है। एक वो जो कि हमारे लिए एंटी एजिंग फूड की तरह काम करती है, बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन देती है, एजिंग के जो लक्षण होते हैं उसको कम करती है। और दूसरी वो जो इसके उल्टा काम करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और एजिंग प्रोसेस को तेज कर देती है, जिससे कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आप रोजाना खाते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि ये आपको अंदर से जो एजिंग प्रोसेस है उसको फास्ट फॉरवर्ड करती जा रही है, आपको बुढ़ापे की तरफ धकेलती चली जा रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला कल्प्रिट जो कि हम सब लोग खाते हैं वो है पराठा। वैसे सच कहूँ तो पराठा ही नहीं बल्कि पकोड़े, समोसे, छोले भटूरे और हर वो चीज़ जो कि डीप फ्राइड होती है भी हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस को तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। जब हम ज़्यादा ऑयली और मैदे वाले पराठे या फिर समोसे या फिर इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो ये अनहेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है दोस्तों आपके स्किन के ऊपर, जिससे कि स्किन में मौजूद कोलेजन डैमेज होने लग जाता है और रिंकल्स और शेडिंग की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। डीप फ्राइड फूड्स के साथ ही एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ट्रांस फैट्स की। दोस्तों, ट्रांस फैट्स आपकी स्किन की नेचुरली इलास्टिसिटी को तोड़ देते हैं, जिससे आपकी स्किन एज जल्दी दिखने लग जाता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी डेवलप होने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो पराठे और इस तरह के दूसरे डीप फ्राइड फूड्स खाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज जो कि पराठे से भी ज़्यादा कॉमन है वो है वाइट राइस। दरअसल दोस्तों, वाइट राइस में एक प्रॉब्लम होती है जो कि है इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप व्हाइट राइस को खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है। ब्लड शुगर लेवल तेजी से ऊपर नीचे जब होते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो इससे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स भी ऊपर नीचे होता है, और इंसुलिन एक बहुत ही हाई इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाता है अंदर अंदर। इंसुलिन के कारण होने वाले इस इन्फ्लेमेशन से आपके स्किन के कोलेजन को भी नुकसान होता है, जिससे कि स्किन डैमेज होने लग जाती है। तो अगर आप रेगुलरली व्हाइट राइस को खाते हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। अगर आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस को खा सकते हैं। ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, इसीलिए ये आपको उतना नुकसान नहीं देता है जितना कि व्हाइट राइस देता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों मिठाई। दोस्तों इंडिया में कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी त्यौहार हो, मिठाई के बिना ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, ये सब चीज़ें हमारे लिस्ट में ज़रूर शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मिठाइयाँ आपके स्किन को कितना डैमेज कर सकता है? इन स्वीट्स में रिफाइंड शुगर्स होती हैं जो कि बॉडी में जाकर एक प्रोसेस को ट्रिगर करती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, जिसमें शुगर आपके स्किन के प्रोटीन जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज करने लग जाता है, और जब कोलेजन टूटने लगता है, डैमेज होने लगता है, तो आपकी स्किन अपने फॉर्मनेस को खो देती है, उसके ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस डेवलप होने लग जाती है और एज ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा शुगर को खाते हैं तो इससे आपकी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आती है और आप प्री मैच्योर एजिंग के अंदर चले जाते हैं। तो वैसे सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं फ्रेंड्स, हर वो चीज़ जिसमें कि आपको चीनी ज़्यादा मिलती है वो आपको इसी तरह से नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो आपकी चाय हो या फिर वो बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो, पेस्ट्रीज हो या फिर सो कॉल्ड हेल्दी पैकेज फूड्स हो, जिन्हें प्रेजेंट तो बड़ा हेल्दी फूड की तरह किया जाता है, लेकिन इनमें इतनी चीनी होती है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मिठाइयों से, मीठी चीज़ों से और इस तरह के पैकेज्ड फूड्स से आप बचिए और देखिए कि कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन कितनी खिली खिली और हेल्दी दिखाई देने लग जाएंगे। चौथी चीज़ है दोस्तों अचार। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में अचार का एक जार हर एक घर में ज़रूर होता है। आम का अचार, नींबू का अचार या फिर मिर्च का अचार हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता है फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अचार के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है फ्रेंड्स और बहुत सारा नमक होता है दोस्तों, यानी सोडियम होता है दोस्तों, जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ये नमक और ऑयल आपस में मिलके आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अक्सर सॉल्ट की वजह से आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करने लगता है, जिससे कि आपके फेस के ऊपर पफिनेस आ जाती है और स्वेलिंग दिखाई देने लग जाता है, और ये ब्लोटिंग डायरेक्टली आपको ओल्डर दिखाने का रीज़न बन सकता है। इसलिए अचार को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर इसे बस कभी कभी आप थोड़ा बहुत मज़े के लिए खा सकते हैं, ज़्यादा इसको कभी भी मत खाइएगा। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों इंस्टेंट नूडल्स और पैकेज्ड स्नैक्स का। आजकल के दोस्तों इस बिजी लाइफस्टाइल के अंदर हम सभी लोग कभी ना कभी जल्दी के अंदर इस तरह के फूड्स को खा लेते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, रेडीमेड सूप्स और चिप्स वगैरह कन्वीनियंस के लिए तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन क्या आप इनके स्किन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं? दरअसल ये पैकेज्ड फूड्स सोडियम और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स से भरपूर होते हैं दोस्तों। ये सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके फेस पर ब्लोटिंग और पफिनेस दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि अचार में होता था। ब्लोटिंग के साथ ही आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे कि स्किन डल और एजेड लगने लग जाता है। और इसके अलावा जो इंस्टेंट नूडल्स और प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव से भरे हुए होते हैं, ये भी आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, और इसीलिए मैगीज, पास्ताज, फूड्स वगैरह इस तरह के जो फूड्स होते हैं, दूसरे पैकेज जो फूड्स होते हैं जो कि पैकेजिंग में आते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। लास्ट आता है, आखिरी नंबर पे आता है दोस्तों जिससे आपको बचना है, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरी है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोलास और फ्रूट जूसेस जो कि पैकेजिंग में आते हैं, इनमें एडेड शुगर्स और आर्टिफिशियल
शुगर्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ 200 ml सॉफ्ट ड्रिंक में और पैकेज्ड फ्रूट जूस में करीब करीब 4 चम्मच या फिर उससे भी ज्यादा शुगर होता है। यह ड्रिंक्स सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपकी स्किन को भी डिहाइड्रेट कर देती है। शुगर से आपके स्किन में जल्दी रिंकल करने लग जाती है क्योंकि ये कोलेजन को तोड़ने का काम करता है और एज अ रिजल्ट आपके स्किन ड्राई, डल और टायर्ड लुकिंग दिखाई देने लग जाता है दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स से, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस से बचना चाहिए। इसकी जगह आप नेचुरल चीजें पीजिए, शिकंजी आप पीजिए, इसके अलावा आप नारियल का पानी पीजिए या घर का निकाला हुआ फ्रेश फ्रूट्स जूस आप पीजिए। पैकेज्ड चीज जूसों से आप इस तरह के कोला से, कोका कोला, थम्स अप वगैरह से आपको बचना चाहिए और इनसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रहें। तो दोस्तों ये है वो फूड्स जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को फास्ट होने का रीजन बन रहे हैं। डीप फ्राइड स्नैक्स, व्हाइट राइस, शुगर से भरी हुई मिठाइयाँ, अचार, इंस्टेंट नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, ये सभी चीजें आपके स्किन के लिए बेहद नुकसानदेह है, आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अगर आप इन फूड्स को अवॉइड करेंगे और हेल्दियर ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे इनकी जगह पे, तो आप अपने स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बना सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।